अस्सलाम वालेकुम। आज हमने शुरू करना है लेसन नंबर 5 ट्रैफिक सेंस। इसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए, ये भी हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर completing this lesson, the students will be able to analyze paragraphs to identify sentences that support the main idea, showing process or procedure, understand the use of dictionary and thesaurus, understand and classify adjectives into different types, form adjectives from nouns, demarcate words into syllables with the help of a dictionary, develop a descriptive paragraph with the help of a graphic organizer, mind map, use appropriate expressions, vocabulary and style, and answer questions of everyday एस्पेक्ट्स। यानी कि आपसे उम्मीद ये रखी जाती है कि ये लेसन पढ़ने के बाद आपको पैराग्राफ्स बनाने आ जाएंगे, डिक्शनरी थेसॉरस का यूज़ आ जाएगा, आपको एडजेक्टिव्स जो हैं उनका पता चल जाएगा, आपको नाउन से एडजेक्टिव बनाने आ जाएंगे, सिलेबल्स हम सीखेंगे। सिलेबल्स भी मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है, और एक पैराग्राफ बनाना सीखेंगे, और माइंड मैप से, वो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, कोई भी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए जो सही अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल जो है वो हमें आ जाएगा। अच्छा, पढ़ने से पहले हमें से पूछा गया है हाउ डू यू कम टू स्कूल। आप स्कूल कैसे आते हैं? कई बच्चे पैदल आते हैं, कई बच्चे जो हैं वो वैन्स पे आते हैं, कई मोटरसाइकिल पे आते हैं, कई गाड़ियों में आते हैं। फिर पूछा गया है व्हाट थिंग्स डू यू केयर ऑफ व्हेन यू आर ऑन द रोड। जब आप सड़क पे होते हैं तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान जो है वो रखते हैं। हमें सबसे पहले तो अगर हम पैदल चलते हैं तो हमें ट्रैफिक का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। Read the headlines and tell what information you are likely to find. Read the heading and tell us what information you are likely to find in the lesson. और heading हमारी क्या है? heading थी हमारी traffic sense। तो आप क्या समझते हैं ट्रैफिक सेंस का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक सेंस का मतलब एक तरीके से अब ये देखें कि तस्वीर है हमारे हमारे किसी शहर की। इस तरह की ट्रैफिक जो है, बेहंगम ट्रैफिक जो है वो कई दफ़ा होती है, लेकिन कई दफ़ा नहीं भी होती। और ट्रैफिक सेंस जो है वो हमारा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और आगाही कह लें उससे, या ट्रैफिक की जो है इसके मुतालिक हमने गाड़ी कैसे चलानी है या किस तरह आगे चलना है, वो चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लेसन जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। In big cities, hundreds of men, women, and children die every year in road accidents. Accidents are mostly caused by our carelessness. Someone may walk into the road without looking out and be hit by a vehicle. Children playing in a busy street may not be aware of a fast approaching vehicle. अब बिग सिटीज़ में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हादसात से मर जाते हैं, और किसकी वजह से हादसात होते हैं? हम लोगों की या ड्राइवर्स की लापरवाही से। कोई लोग जो हैं, अच्छा सिर्फ ड्राइवर्स की नहीं, पैदल चलने वाले लोग भी बगैर देखे हुए जो हैं वो चले जाते हैं और फिर गाड़ी से टकरा जाते हैं। जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो उनको जो है वो तेज़ रफ्तार गाड़ियों का अंदाज़ा नहीं होता और वो उससे टकरा सकते हैं या टकरा जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। There will be fewer road accidents if people on the road हैव ट्रैफिक सेंस। और बड़े कम एक्सीडेंट्स हो अगर लोगों को ट्रैफिक का किसका शऊर आ जाए। सेंस, ट्रैफिक सेंस, शऊर हो, यानी उनको नोहा हो, उनको पता हो कि क्या हो रहा है। द मोमेंट यू लीव योर हाउस यू आर एट अ रिस्क। अब घर से निकलते हुए खतरा तो हो जाता है। It does not matter whether you walk or ride a bicycle, motorcycle, or drive a car. Our actions and those of others on the road are responsible for our safety. और वो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पैदल जा रहे हैं, साइकिल पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं या गाड़ी पे हैं। हम जो भी कुछ करते हैं उससे दूसरों की, हम क्या जिम्मेदार हैं किस चीज़ के लिए? लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए हमें जिम्मेदार, हम सब जिम्मेदार हैं। पैदल चलने वाले भी, गाड़ी वाले भी, साइकिल वाले भी, हर किस्म के जो लोग हैं, हर तरह से जब भी हम बाहर निकलें तो हम अपनी जिम्मेदार, हम
हमें अपनी हिफाजत भी करनी चाहिए और दूसरों की भी। You can minimize the risk by following the simple rules। और लोगों की जो है वो हम रिस्क को, ये जो रिस्क हमें है या ये ख़तरा है, हमें ख़तरे इसको हम कम से कम कर सकते हैं अगर हम कुछ जो है सिंपल रूल जो है वो फॉलो करें। तो वो रूल्स हमारे क्या हैं? वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ के ऊपर चलें, और फुटपाथ अगर नहीं है तो सड़क से उतर कर चलें। वॉक इन द राइट मार्जिन ऑफ द रोड टू बी अवेयर ऑफ द ऑन कमिंग ट्रैफिक। और हमेशा ये कहा जाता है कि दो साइडें होती है ना सड़क की, एक तरफ आने वाली ट्रैफिक होती है, दूसरी तरफ जाने वाली होती है। तो जब भी आप सड़क की तरफ चल रहे हो या सड़क इवन फुटपाथ या साइड पे चल रहे हो, तो आपने उस तरफ चलना है जिस तरफ से आपको नजर आए कि ट्रैफिक आ रही है। उसका फायदा ये होगा कि आपको आने वाली ट्रैफिक का पता होगा, वरना पीछे से ट्रैफिक आने वाली का को नजर नहीं आएगी। वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप बिफोर क्रॉसिंग द रोड। आप इंतजार करें, जब आपने सड़क पार करनी है तो इंतजार करें कि जब सड़क पे रुक जाए तब आप ट्रैफिक जो है वो वहां पे गुजरे। वेट एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग्स बने होते हैं, कोशिश करें उनके ऊपर से भी गुजरे। लुक राइट देन लेफ्ट देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। पहले सीधे दाएं देखें, फिर बाएं देखें, फिर दाएं देखें, और फिर जो है वो रोड को क्रॉस करें या सड़क को पार करें। क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर। उस वक्त कोशिश करें कि रोड को, सड़क को क्रॉस करें जब वो क्लियर हो, यानी दूर हो ट्रैफिक, या ट्रैफिक जो है वो ना हो। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स को बिल्कुल फॉलो करें, ग्रीन लाइट में सिर्फ जाएं, रेड में नहीं। कीप टू द लेफ्ट वाइल साइकिलिंग, और जब साइकिल पे हो तो लेफ्ट साइड पे जो है वो साइकिल को चलाएं। डू नॉट राइड ए साइकिल ऑन द मेन रोड के बीच में साइकिल को बिल्कुल ना चलाएं। गिव अ सिग्नल बिफोर टर्निंग, चाहे गाड़ी पे हो, मोटरसाइकिल पे हो, या आप किसी इवन साइकिल पे हो, तो मुड़ने के लिए सिग्नल दें, हाथ से सिग्नल दे दें बेशक मुड़ने के लिए। नेवर रन ऑन द रोड, कभी भी सड़क पे मत भागें। व्हेन यू वेट फॉर अ बस स्टैंड इन अ क्यू, बस के लिए इंतजार कर रहे हो तो क्यू बनाएं, कतार बनाएं। डू नॉट गेट इन एंड ऑफ इन अ मूविंग बस, और चलती हुई बस से चढ़ने और उतरे नहीं कभी भी। When in a bus, do not lean out of the door or the window. You may fall or hurt yourself. आप बस में बैठे हो तो या गाड़ी में, तो आप कभी भी बाहर की तरफ हाथ पैर ना निकालें या झांके नहीं दरवाजे से या विंडो से, ये खिड़की से। You may fall or hurt yourself, आप बाहर भी गिर सकते हैं या आपको चोट लग सकती है। At a level crossing, never try to cross the railway track when the gate is closed. Level crossing, एक ऐसी जगह जब फाटक जिसको हम बोलते हैं, फाटक को कभी भी आप क्रॉस ना करें जब भी गेट जो है वो बंद हो। रेलवे की पटरी के ऊपर आपने बिल्कुल नहीं चढ़ना। कई दफ़ा लोगों को ना जल्दी है, तो जल्दी किस चीज़ की है? कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखें। Many big cities have traffic lights। बहुत ट्रैफिक लाइट्स बड़े शहरों में होता है। Always obey the traffic lights for road safety। हमें ट्रैफिक लाइट्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। If there is a red light, you must stop। रेड लाइट पे हमें स्टॉप करना चाहिए। When the light turns yellow, you must get ready without moving your bicycle or vehicle। येलो हो तो हमें स्टार्ट सिर्फ करनी चाहिए अपनी बाइक या कार या जो भी है, लेकिन हमें मूव नहीं करना चाहिए, यानी हमें हरकत नहीं करनी चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। मूव ऑन व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन। वायलेशन ऑफ दीज रूल्स मे कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स। और उस वक्त आगे जाएं जब लाइट जो है वो ग्रीन हो जाए। वायलेशन, खिलाफ वर्जी, किस चीज़ की? इन रूल्स की खिलाफ वर्जी से संगीन हादसात हो सकते हैं। Many more traffic rules and road signs are there for you to develop a traffic sense. Some of them are given below. Read and understand the message they give। बहुत सारे रोड साइंस, ट्रैफिक साइंस जो हैं वो हमें दिए जाते हैं, उनके बारे में आपको सीखना चाहिए। तो ये नीचे दिए गए हैं, हम इनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं।
पाथ फॉर साइकिलिस्ट, ये सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए है। पेडेस्ट्रियन पाथ, पेडेस्ट्रियन ये नया लफ्ज है आपके लिए। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले लोग, यहाँ पे सिर्फ पैदल चलने वाले आए, इसका मतलब है ये जेब्रा क्रॉसिंग है। इसका मतलब है ट्रायंगल का होता है कि ये आपके लिए एक वार्निंग साइन है कि यहाँ पे चले जाएं। टू वे ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक दोनों साइड पे। इंफॉर्मेशन के लिए कह लें ये वाली है, इंफॉर्मेशन दी गई है हमें ये ट्रायंगुलर में कि ये वाली जो है यहाँ पे टू वे ट्रैफिक है। फिर ये खाली साइन है, इसका मतलब है गिव वे, गिव वे का मतलब है कि आप रुकें, दूसरों को रास्ता पहले दें। अच्छा, ये अब आपके साइन वार्निंग वाले आ गए, स्टॉप, रुक जाएं, ठीक है, ये आपके। और जिस पे क्रॉस दिया होता है इसका तो मतलब है कि कर ही नहीं सकते ना, यहाँ पे क्रॉस का मतलब है नो, नो, नो एंट्री फॉर साइकिलिस्ट, यहाँ पे साइकिलिस्ट मत जाएं। नो पेडेस्ट्रियंस, यहाँ पे पैदल चलने वाले ना जाएं। नो पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी पार्क मत करें। यहाँ पे है टर्न राइट, राइट मुड़ जाए, गो स्ट्रेट, टर्न राइट, सीधे भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। टर्न लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट टर्न सिर्फ कर सकते हैं। गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, सीधे भी जा सकते हैं, लेफ्ट टर्न कर सकते हैं। आगे क्या है, वो राउंड अबाउट, ये आपका राउंड अबाउट हो गया, और यहाँ से आप यू टर्न जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक जनरल आपके साइंस हैं जो आपने ये याद रखने हैं, ये आपको जो है वो आने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि रोड सेंस जो है वो क्या होती है, और जब हम सड़क पे निकलें तो हमें क्या क्या चीज़ का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। आज जब हम निकलें, अब कहीं बाहर जाएं आप लोग या घर जाएं जब आप लोग, तो देखें जिस चीज़ पे भी जा रहे हैं, और आपने ना सिर्फ ये खुद ख्याल करना है बल्कि घर वालों को भी ये सारे जो हैं ये रूल्स रेगुलेशंस बताने हैं। और अगर आपके घर वाले कभी कोशिश करें कि रेड लाइट से गुजर जाएं, जी जल्दी है, या स्कूल से लेट होते हैं ना कई दफ़ा, तो अगर आप बाबा के साथ या मामा के साथ या किसी के भाई के साथ आ रहे हों, तो उनको कहते हैं जल्दी से रेड लाइट से गुजर जाएं, तो उनको कहें नहीं, रेड लाइट से हमने बिल्कुल भी नहीं गुजरना, क्योंकि ये खतरा होता है हमें भी और दूसरों को भी। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ताकि ज़िंदगी जो है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी कोई चीज़ नहीं है, ताकि हम ये एक्सीडेंट से जो हैं ये बचें। तो इसको रीडिंग एक दफ़ा दो दफ़ा मैंने कहा हुआ है, आपने फिर से करनी है चैप्टर की रीडिंग। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि मुश्किल अल्फाज जो हैं वो मैंने आपके जो हैं वो उनके मीनिंग्स जो हैं वो लिख दिए हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें और इनको समझ लें, और रूल्स जो हैं स्पेशली इनको दो दफ़ा फिर से पढ़ लें ताकि आपको ये याद रहें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।